अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। इस वक्त दोस्तों हम सब पूरा पाकिस्तान ही बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि जैसा जो हम चाहते थे वैसा हो गया है। मेहदी काज़मी की जीत हो चुकी है। मेहदी काज़मी अब हर दिन गुजरते हुए दिन के साथ एक नए से नया जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से वो अपनी बेटी की 15वीं सालगिरह के पर जो है मीडिया पर नज़र आए और बहुत सारी तस्वीर उन्होंने शेयर की, बल्कि सालगिरह की तकरीब की थोड़ी बहुत वीडियो भी उन्होंने शेयर की हम लोगों के साथ, जिसमें देखा जा सकता है दुआ ज़हरा अपने बाप के साथ कितनी कॉन्फिडेंट होकर बैठी हुई है। पूरी फैमिली कितना खुश व खुर्रम नज़र आ रही है। ऐसे में वो तमाम लोग जिन्होंने मेहदी काज़मी के बारे में बकवासियात की थी, जो कि ज़हीर के अम्मा अब्बा बने हुए थे, उन तमाम लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई तब भी वो बोलते थे, अब क्यों नहीं वो मंजर आम पर आकर बोल रहे। स्पेशली जुनैरा महम के बारे में काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जुनैरा अब क्यों खामोश होकर बैठी हुई है, जुनैरा कोई बात क्यों नहीं कर रही है। अब इसी दौरान जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वायरल होती है, जिस पोस्ट के बारे में ये पता नहीं चल रहा कि ये पोस्ट किसने की है, ये जुनैरा महम ने की है या जुनैरा महम से रिलेटेड कुछ लोगों ने की है। लेकिन अब शायद जुनैरा महम भी तालिबान बनती जा रही हैं, जिस तरह तालिबान की तरफ से कोई पैगाम आता था और ये कहा जाता था कि नामालूम शख्स की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि तालिबान ये चाहते हैं वो चाहते हैं। इसी तरह से एक पोस्ट वायरल हुई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नामालूम लोगों की तरफ से या नामालूम शख्स की तरफ से ये पोस्ट भेजी गई है, जिसमें कि वो शख्स ये कह रहा है कि भाई अब जो है बड़े ही प्यारे और बड़े ही मोतबर अंदाज में दुआ ज़हरा को गालियाँ दी जा रही हैं। इसमें इस पोस्ट में इस शख्स का कहना ये है कि भाई वो बच्ची जो है वो लालची थी, वो पागल थी और वो अपने माँ बाप के बहकावे में आ गई। यानी कि वो अपने माँ बाप के बहकावे में आई। जब वो ज़हीर के साथ भागी थी तब वो इन लोगों के बहकावे में नहीं आई थी। अब जब वो अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है तो वो अपने माँ बाप के बहकावे में आ गई है। और वो बच्ची जो है उसकी तरबियत सही से नहीं हुई थी, उसकी तरबियत सही नहीं हुई थी, इसीलिए तो वो इनके साथ भाग गई थी। और अब जब वो अपने वालिदैन के पास पहुँच गई है तो उसकी तरबियत भी ठीक नहीं है। उस बच्ची ने निभाया नहीं, उस बच्ची ने साथ नहीं दिया ज़हीर का, और वो अपने वालिदैन की बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके साथ चली गई है। कल को उसको इस बात का एहसास तो ज़रूर होगा, लेकिन अब हम लोग इस बात पर लानत भेजते हैं, मट्टी पाते हैं और हम इस बारे में ना सोचना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। अब आप लोग लानत की तो ही भेजेंगे, ज़ाहिर है मट्टी ही डालेंगे, क्योंकि अब करने को कहने को कुछ रह नहीं गया है। लेकिन हाई कोर्ट का क्या कर सकते हैं, वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेहदी काज़मी का क्या कर सकते हैं, वो भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको वहाँ पर तो देना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आप बेशक ना दें, लोग बोलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। कितनी देर कोई बोलता रहेगा? आपकी तरह से तो है नहीं कि रोज़ के रोज़ बैठकर लाइव सेशंस करेगा और लंबी चौड़ी महफिलें सजाएगा और उसमें बहसो मुबाहिसा होगा, लोगों की बच्चियों का, लोगों के वालिदैन का मजाक उड़ाएगा। ऐसा तो करने के लिए किसी के पास इतना फजूल वक्त नहीं है सिवाय आप लोगों के। लेकिन हैरत ज़रूर रहेगी, रहती दुनिया तक हैरत रहेगी कि कहाँ आपने कितने बड़े बड़े कलाबे बांधे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ज़हरा को ज़हीर से अलग किया तो बच्ची खुदा न खास्ता मर जाएगी, खुदकुशी कर लेगी। और बच्ची सोची समझी स्कीम के तहत अपने वालिदैन के पास गई है, क्योंकि अब वो वहाँ पर जाकर ज़हीर की जो है अपने वालिदैन से सुलह करवाएगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया था कि जी ज़हरा काज़मी के साथ राब्ता हुआ है, वो कह रही है कि मैं बहुत जल्दी ज़हीर के पास आ जाऊँगी। वो ज़हीर से थोड़ी बहुत नाराज़ ज़रूर है और वो इस वजह से नाराज़ है कि शेल्टर होम में जब वो थी तो ज़हीर ने उसके साथ कोई राब्ता नहीं किया। अब तो रास्ते सब कुछ ही खुला हुआ है। अब डंगर डॉक्टर साहब किस तरह से राब्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, जुनैरा महम कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं, किसी बात की तरदीद भी नहीं कर रही हैं, किसी बात की तस्दीक भी नहीं कर रही हैं। जो कि पहले ज़रा सी कोई बात होती थी तो पूरी पूरी रात के सेशंस तैयार करके बैठ जाती थी। लाइव सेशंस हुआ करते थे जिसके नीचे फेक कमेंट्स होते थे और जो रियल कमेंट्स होते थे उनको हाइड कर दिया जाता था। खैर, अब ये जो नामालूम लोगों की तरफ से पोस्ट आई है, ये पोस्ट मैंने आप लोगों तक पहुंचानी थी कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज़हरा काज़मी जो है एक लालची किस्म की बच्ची है। ज़हरा काज़मी जो है एक जहनी बीमार किस्म की बच्ची है। ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन की चिकनी चुपड़ी बातों में आके उनके साथ चली गई है, उनकी दौलत के झांसे में आके उनके साथ चली गई है। शायद वो पहले दौलत उसके वालिदैन की जो थी वो उसकी नहीं थी, कि अब जाके उसको वो दौलत नज़र आई है और वो उसकी लालच में आके उनके साथ चली गई। बेवकूफ़ाना बातों की कोई लिमिट होती है यार, बात करते हुए सोचते ही नहीं है। एक बेटी उसके अपने माँ बाप की दौलत से उसको क्या लालच होगी, वो तो आफ्टर ऑल है ही उसी की। लेकिन वही बात है ना कि इन लोगों को ना पहले पता था कि हम क्या बोलते हैं, ना ही अब पता चलता है कि हम क्या बोलते हैं। बहरहाल जी, ज़हरा काज़मी की ये सालगिरह की वीडियोज़ और तस्वीर जब वायरल हुई हैं तो इसके बाद से एक अजीब सा जूता इनके मुंह पर कुछ इस तरह का पड़ा है कि जिसके बाद ये पागलपन के दौरे में आके इस किस्म की उल्टी सीधी पोस्ट वगैरह शेयर करना शुरू हो गए और ये नामालूम लोगों के नाम से मंसूब करके ऐसी पोस्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं।
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.